नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है शहरी विकास भर्ती 2026 की तरफ से। दोस्तों, शहरी विकास विभाग के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें से एक सबसे बेस्ट पोस्ट निकली है हमारी पटवारी की, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल गवर्नमेंट जॉब में से एक है। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट कहीं ना कहीं पटवारी की पोस्ट है। यह एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 216 यहां पर निकल के आई है। खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से इस भर्ती के अंदर कंपटीशन काफी कम रहने के चांसेस हैं। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो भाई 18 से 32 साल तक की उम्र के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा कि भाई किस कैटेगरी के लिए एज में कितना रिलैक्सेशन यहां पर रखा गया है। तो भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को देखने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि भाई ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 3 की सैलरी आपको मिलने वाली है इस पटवारी की पोस्ट के ऊपर, यानी कि लगभग 45 से 40 हजार रुपए महीना इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। ये एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है। ज्यादा फिजिकल वर्क इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर से बता रहा हूं, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और अच्छी बात यह है कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट रहने वाली है। मतलब यहां पर कोई भी प्री मेंस एग्जाम का ज्यादा चक्कर नहीं रहने वाला है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई स्किल टेस्ट, और ना ही गाइस यहां पर कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह रखा गया है। तो भाई बेहतरीन मौका है, हाथ से नहीं जाने देना है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि गाइस इस भर्ती का डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हालांकि ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। साथ ही यहां पर भी समझा दूंगा कि सब्जेक्ट से क्या क्या आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के अंदर महारत हासिल करना चाहते हो, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट हिस्ट्री के इंडिया के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि थ्योरेटिकल भी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे रखे हैं। अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, कभी भी जीके की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इतने पावरफुल हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, जल्दी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए गाइस, ठीक है। और हाँ गाइस, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा राइजिंग भारत, जो कि हमारा ही एक नया यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है डेली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, भर्ती किसकी है? हमारी पटवारी की। जी हां दोस्तों, पोस्ट यानी कि पद पटवारी का है। डिपार्टमेंट शहरी विकास या फिर शहरी सुधार बोर्ड इसको हम कह सकते हैं। डिपार्टमेंट का पूरा नाम है अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 216 यहां पर निकल के आई है। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पटवारी की ये पोस्ट है। पे लेवल 3 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। फिर से बता रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गाइस इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 27 फरवरी 2026 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 28 मार्च 2026 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों से 100 रुपए चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, फीमेल से यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 28 मार्च 2026 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इनके लिए एज लिमिट हो जाती है 21 से 30 साल। एसटी, एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एसटी, एससी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 21 से 32 साल। ठीक है गाइस, समझ गए? चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। फिर चाहे अपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए गाइस आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भाई इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है और वो है एग्जाम। एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है आपकी। ठीक है, एग्जाम आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। एक आपका ये सेक्शन है, सेक्शन ए, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, बेसिक्स है, कर लोगे, सारी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये देखिए इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। और जनरल अवेयरनेस की टेंशन मैंने आपकी ऑलरेडी खत्म करी रखी है जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा के, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि गाइस अगर इस जीएस बॉम्ब को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेंशन के लिए हो रहे हो, अर्थमेटिकल एबिलिटी के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये भी आप सही करके आओगे, क्योंकि अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से मैंने आपको अर्थमेटिक की भी एक ई बुक प्रोवाइड कराई थी, जो कि बाइलैंग्वेज है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रखा है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस ई बुक को भी एक बार प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम भी आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। तो भाई अगर आप जीएस बॉम्ब और मैथमेटिक्स ब्रीफ कवर कर लेते हो ना, तो भाई ये 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, हिंदी लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर सेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन होगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका सेक्शन बी भी है। ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिए जाएंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन यहां पर क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक जो एक सब्जेक्ट होता है ना, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब पोस्ट कौन सी हमारी? पटवारी। तो पटवारी की पोस्ट के लिए क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम मार्किंग भी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% नंबर लाने होंगे, मतलब 100 में से 40। ओबीसी वालों को 35, एसटी एससी पीएच वालों को 30 नंबर लाने होंगे 100 में से, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, कट ऑफ मेरिट कैसे बनेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ये आपका सेक्शन ए का सिलेबस है, जिसमें अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक होंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड डेट, दिल्ली स्पेसिफिक अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का ये रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का ये रहेगा, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंट्रल स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, यूसेज। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो भाई सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है मैंने वे टू सक्सेस के, वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। दूसरा जो है सेक्शन बी, जिसको नाम दिया गया है, जो कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट है, पटवारी की पोस्ट है। तो भाई पटवारी की पोस्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, एक तो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड रिवेन्यू, ये आपको पढ़ लेना, इसका प्रिंसिपल वगैरह, मेजरमेंट वगैरह क्या होती है। ठीक है,
ठीक है, जामबंदी या फिर खसरा वगैरह क्या होती है, खतौनी क्या होती है, लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दिल्ली, ये सारी चीजें पढ़नी है। रिलेवेंट एक्ट जो होते हैं पटवारी से रिलेटेड या फिर इनके काम से रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, ये पढ़ने हैं आपको। कंप्यूटर लिटरेसी से आपके थोड़ी बहुत चीजें कर लेनी है, ठीक है, ये होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके काफी बेसिक रहेंगे, अगर बेसिक नॉलेज आप इकट्ठा कर ले तो काम बन जाएगा। तो पटवारी की पोस्ट के लिए स्पेशली दिल्ली या फिर DSSS पटवारी की पोस्ट के लिए एक बुक आएगी, उससे आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इसी बार ये सब्जेक्ट जोड़ा है, पहली बार ये नहीं था, ठीक है, मतलब इसी बार ये सेक्शन जोड़ा है, सेक्शन बी, पहली बार नहीं था, पहले यहां पर 40-40 क्वेश्चन आते थे, इस बार जोड़ दिया, ठीक है। तो भाई चलिए, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल में भी है, वहां से देख लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं वहां पर मैं आपको। तो फाइनल सिलेक्शन सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के मार्क्स को जोड़कर होगा। सेक्शन ए कितने नंबर का था, 100 का। सेक्शन बी ये जो आप देख रहा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला, ये भी 100 का था। दोनों को कंबाइन करोगे होते हैं 200। 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आपके मार्क्स 200 नंबर से ज्यादा है आपकी कैटेगरी में, सॉरी, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी, जनरल की अलग, ओबीसी, WS, ST/SC की अलग, तो भाई फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये जो शहरी विकास विभाग है इसके अंदर पटवारी की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए सैलरी वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये ग्रुप सी की पोस्ट है, सॉरी ग्रुप बी लिखा हुआ है, ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। बेसिक पे पोस्ट का 21,700 है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, फिर चाहे आपका डी हो, HR हो, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, जितने भी अलाउंसेस आपके होते हैं उनके बाद सैलरी आपकी शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए महीना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, पहले ही महीने ज्वाइनिंग करते ही आपको 45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,25,000 है। और आपको पता है इसी साल से आपका 8वां पे कमीशन आ जाएगा, तो सैलरी आपको ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जो प्रोफाइल, ये पोस्ट मोस्टली क्लरिकल पोस्ट है, इसलिए आपको कंप्यूटर की जानकारी के ऊपर यहां पर मांगा गया है, कंप्यूटर की फोकस करा गया है। कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन भी है कंप्यूटर नॉलेज का, तो वो भी इजी सा है आपका, ठीक है, कर लोगे। तो क्लरिकल काम करना, मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम आपका मोस्टली रहेगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब रहेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर दिल्ली NCR के अंदर आपकी रहेगी, क्योंकि भाई इस भर्ती को जो कंडक्ट करा रहा है वो DSSS भी करा रहा है। और ये जो विभाग है आपका, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, ये दिल्ली का ही हमारा एक विभाग है जिसके अंदर पटवारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। लेकिन गाइज आपकी जो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, सैलरी या फिर फैसिलिटी बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली है हमारी एक यूनियन टेरिटरी, इस वजह से, समझ गए। और भाई एग्जाम सेंटर्स भी आपका दिल्ली NCR के अंदर ही रहने वाला है, समझ गए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो भाई इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है, इस वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका सिलेबस वगैरह टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पटवारी की पोस्ट के साथ साथ कई सारे और विभाग के अंदर कुछ और पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे कि स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारी पोस्ट है। और अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अलावा भी आपका इसमें 1-2 और डिपार्टमेंट है, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे बेस्ट विभाग है, वो यही है, इसलिए मैंने आपको केवल इसी डिपार्टमेंट की, इसी वैकेंसी के बारे में बताया, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि DSSS की वैकेंसी निकली है और इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सबसे बेस्ट पोस्ट, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा नया चैनल राइजिंग भारत को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।